वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपतेः स्मरतापमुग्रं निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि। सुंदर स्वामिनी प्यारी हमारी, सुंदर स्वामिनी प्यारी हमारी, छवि निधि सहज रूप उजियारी, छवि निधि सहज रूप उजियारी, सुंदर स्वामिनी प्यारी हमारी, प्यारी हमारी। मुख छवि कोटि चंद सोनी को, हसन दशन दुति भावती जी को, चितवन बरसत दृष्टि अमी की, रंग भरी छवि सुखद सुखारी, हमारी प्यारी लाडली हमारी, सुंदर स्वामिनी प्यारी हमारी। लोचन रहित रूप ललचाने, सपने हूँ तुम बिनु और न जाने, सपने हूँ तुम बिनु और न जाने। स्वप्न जागृत अवस्था के चिंतन का परिणाम होता है। भूरी सखी कह रही, हे प्रियाजू, स्वप्न में भी मेरे नेत्र किसी और को नहीं देखना चाहते, एकमात्र आप ही, जागृत में, स्वप्न में, सुषुप्ति में आप ही। जिसकी जागृत अवस्था निरंतर जिस चिंतन में रहती है, उसी प्रकार के उससे स्वप्न देखने को मिलते हैं। महापुरुषों ने कहा, जब तक भागवतिक स्वप्न ना हो तब तक समझना चाहिए कि सूक्ष्म शरीर में भजन का प्रभाव नहीं पड़ रहा, क्योंकि जागृत अवस्था स्थूल शरीर, सूक्ष्म अवस्था जो स्वप्नावस्था में देखी जाती है वो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, 5 ज्ञानेंद्रियां, इस सूक्ष्म शरीर। कारण शरीर की अवस्था सुषुप्ति, सूक्ष्म शरीर की अवस्था स्वप्न, स्थूल शरीर की अवस्था जागृत।
अगर हमारा स्थूल शरीर से साधन भागवतिक है तो सूक्ष्म शरीर पर प्रभाव पड़ेगा। यदि हमारा भागवतिक साधन नहीं तो सूक्ष्म शरीर में अभी प्रभाव नहीं। तो आप कहेंगे हमारा तो भागवतिक साधन चलता है पर स्वप्न सही नहीं आते, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं अभी मिलावट है। जिस दिन अनन्य भाव से आराध्य देव का चिंतन होगा तो स्वप्न में भी अन्य कोई नहीं आएगा। ऐसे स्वप्न होते हैं कि जागृत की अवस्था भी चुभने लगती है कि क्यों जागृत हुए, स्वप्न में ही रहते बहुत उत्तम था। ऐसे अद्भुत अद्भुत स्वप्न कब, जब हमारी जागृत अवस्था प्रियाजू में ही व्यतीत होती है तब तीनों अवस्थाएं, तीनों शरीर प्रियालाल के सानिध्य का अनुभव करते हैं। स्थूल में प्रगट सेवा प्रगट चिंतन के प्रभाव से, सूक्ष्म में भावदेह के चिंतन के प्रभाव से वो हर समय अपने आराध्य देव के सानिध्य का अनुभव करता है, तो उसका स्वभाव बन जाता है स्मरण करना, श्रवण करना, गायन करना, चिंतन करना। तीनों शरीर भगवत स्वरूप हो जाते हैं, स्थूल भी सूक्ष्म भी कारण भी। जिसे मिथ्या कहा गया है वो ज्ञान में है, भक्ति में तीनों भगवत स्वरूप हो जाते हैं। इसीलिए जागृत स्वप्न सुषुप्ति स्फुरति में राधा पदाब्ज छटा, चाहे जागृत अवस्था हो या स्वप्न हो या सुषुप्ति हो, केवल किशोरी जू के चरणारविंद का अस्तित्व, अन्य कोई अस्तित्व नहीं। ये बहुत उत्तम अवस्था उपासक की होती है, जब जागृत में वो रात दिन अपने आराध्य देव में, तो स्वप्नावस्था बड़ी मंगलमयी। फिर स्वभाव बन जाता, श्रुतौ राधिका कीर्तिरंतः स्वभावे, अंतः से स्वभाव बन जाता है प्रियालाल की चर्चा सुनना, मंत्र अंदर से सुनना, नाम सुनना, और गायन करने का भी स्वभाव बन जाता है। प्राण रमि रही हरिवंश बाणी, ताहि तजी और गाउन कभू कछु, प्राण रमि रही हरिवंश बाणी। यह जो पर्यो मोहि सहज स्वभाव, श्री हरिवंश नाम रस चाओ। कितना सुंदर स्वभाव बन जाता है उपासक का, नाम मंत्र वाणी लीला चिंतन। अब उसकी जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों अवस्थाएं जब भगवत स्वरूप हो गई तो जीवन मुक्त हो गया। इसमें प्रधानता हुई स्थूल शरीर की, स्थूल से ही सूक्ष्म में प्रवेश, सूक्ष्म से ही कारण में प्रवेश, और कारण जहां परिवर्तित हुआ तो माया का प्रभाव खत्म हो गया। कारण तक माया का प्रभाव है, इसके बाद तो स्वरूपानंद है। भूरी सखी कह रही हैं, लोचन रहित रूप ललचाने, सपने हो तुम बिन और न जाने। तो ऐसा लगता है अभी तक रूप नहीं देखा। बोले नहीं देखा, सुंदर स्वामिनी प्यारी हमारी, छविनिधि सहज रूप उजियारी। ये देख के ही तो बोल रहे हैं। मुख छवि कोटि चंद सोनी को, ये देख के ही तो बोल रहे हैं। हसन दसन द्युति भावती जी को, जब हमारी स्वामिनी जो हंसती हैं तो उनकी जो दंत पंक्तियां हैं अधरों की लालिमा के कारण ऐसी शोभा, ये देख के बोल रहे। और जब स्वामिनी जो मुस्कुराते हुए अपने जन की तरफ देखती हैं तो चितवन बरसत दृष्टि अमी की, उनकी कृपा कटाक्ष से अमृत की वर्षा होती है। रंग भरी छवि सुखद सुखाई, प्यारी जू की दृष्टि पड़ते ही ऐसा प्रेम रंग हृदय में उल्लसित होता है कि अद्भुत सुख का अनुभव होता है। पर लोचन ललचाने, इतना होने पर भी रूप के प्यासे लोचन ललचाते ही रहते हैं। प्रतिक्षण रूप का पान करते हुए भी प्यास बढ़ती रहती है। सपने हो तुम बिन और न जाने, खास बात जो इसमें निकली वो ये सपने हो तुम बिन और न जाने। यहां कचाई है, उपासक यहां कचाई कर देता है। सपने हो तुम बिन और न जाने, ये खास बात महापुरुषों में पाई गई है। श्री विठल विपुल देव जी महाराज कह रहे हैं, यह जोरी अविचल वृंदावन नाहिन आन सो काज।
श्री हरिव्यास देवाचार्य जी के सदा सनातन इक रस जोरी, जो महिमा निगम न जानी, इनकी श्री हरि प्रिया हेतु निज दासी रहत सदा आगवानी। केवल इनकी ये होना बहुत कठिन है। ये हो गया तो माया पर विजय प्राप्त कर ली। कैसे हो सकता है? तो आगे कह रहे, शिशुलो बार बार हठ ठाने, चहु दिस रहेत निहारी निहारी, सुंदर स्वामिनी प्यारी हमारी। शिशुलो, जैसे छोटा बच्चा हठ ठान लेता है मुझे खिलौना चाहिए, फिर उसे कुछ भी दो, कोई उपाय करो, उसको वही खिलौना चाहिए, बाल हठ कहते हैं। ऐसे ही भक्त का हठ हो जाता है, योगी का हठ हो जाता है अपने आराध्य देव के प्रति। मुझे आपके सिवा और कुछ नहीं चाहिए, आपके सिवा कुछ। ये कोई महान हृदय ही हठ करता है, आपके सिवा मुझे कुछ नहीं। नहीं, ये भोग ले लो, ये पद ले लो, ये प्रशंसा ले लो, ये लोक लोकांतर का वैभव ले लो, नहीं, मुझे आप चाहिए। शिशुलो बार बार हठ ठाने, बच्चे जैसे बिरज जाते हैं, ऐसे बिरज जाओ लाडली लाल से, मुझे आप चाहिए। वो चारों दिशाओं में निहारता रहता है, किधर से हमारी प्रिया जो पधार रही है। तो हंसी कृपालु विधु बदन दिखावे, सहज माधुरी पान करावे। तो श्री जी को हंसी आ जाती है, बड़ा हठीला है, मानेगा नहीं। तो हंसी कृपालु विधु बदन दिखावे, उसी समय श्री जी प्रकट हो जाती है और सहज माधुरी पान करावे। जो रूप रुचिर अंग अंग माधुरी बिन भूषण भूषित ब्रजगोरी, ऐसे सौंदर्य का, ऐसे महामाधुर्य रस का पान उपासक करने की योग्यता प्राप्त करता है श्री स्वामी जी की कृपा कटाक्ष से। भोरी ही की आस पुजाओ, तन मन रहो चरण परवारी। मेरा तन मन प्राण सब आपके चरणों में न्यौछावर है। हे मेरी लाडली जू, मेरी ये आस पूरी कर दो कि जागृत में, स्वप्न में, सुषुप्ति में एकमात्र केवल आपका ही आश्रय, आपका ही चिंतन है। अब यहां कई बार एकांतिक हृदय की बात आप सबसे कही कि भगवत प्राप्ति आश्रय से होती है। बोलो सुषुप्ति में क्या होता है? सुषुप्ति में क्या होता है? एकमात्र आश्रय होता है। मूर्छा में क्या होता है? एकमात्र आश्रय होता है। जब हम गाढ़ निद्रा में होते हैं तो जो हम सोचकर सो रहे होते हैं, और जब जगते हैं तो पूरा समय उसी में माना जाता है। ध्यान रखना, ये सिद्धांत है। जैसे सोते हुए राधा राधा राधा, फिर जब जगे तो निश्चित देखना उस समय चलेगा राधा राधा राधा, तो आपका जितना समय नींद में गया वो सब भजन माना जाएगा। निद्रा समाधि स्थिति, जो समाधिस्थ महापुरुषों को लाभ मिलता है वही भक्त को निद्रा में भी प्राप्त हो जाता है। क्यों? वो अपने इष्ट में सोता है, इष्ट में जगता है, इष्ट में विचरता है, इष्ट में व्यवहार करता है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, सकृदपि यदि दृष्टा हंत वृंदाटवी त्वं, सकृदपि यदि राधा कृष्ण नामाभ्यधाई, सकृदपि यदि भक्त्या सन्नतस्त्वत् प्रपन्नो, ध्रुव मह तदा मां नोपोक्षतासी। आहा, एक बार सकृदपि कहते हैं, एक बार सकृदपि यदि दृष्टा हंत वृंदाटवी त्वं, हंत हा,
हाय, उसने अपने जीवन को व्यर्थ नष्ट कर दिया जिसने एक बार भी वृंदावन का दर्शन नहीं किया। और यदि एक बार वृंदावन का दर्शन कर लिया जीवन में एक बार, वो कभी नरक नहीं जाएगा, उसकी कभी दुर्गति नहीं हो सकती। कितना बढ़िया लाभ है। भगवान के एक वचन है, अपनो परण विशार भगत को पूरो परण निभाऊं। संतों की वाणी पर दृढ़ विश्वास कर लो, भगवान अपनी बात झूठी कर सकते, संतों की नहीं। जब भीष्म जी ने भगवान को देखा, दासी रूप से द्रौपदी को लेकर हमारे पास आए और हमें छल से आशीर्वाद दिलवा दिया, सौभाग्यवती भव। तब कहा ठीक है, मुझे पता चल गया है कि मेरे प्रण का तो खंडन होगा ही, क्योंकि आप हो। आपने, जब मैंने प्रण लिया पांचों पांडवों को जीवित रहा तो मारूंगा, तो आपने सौभाग्यवती का आशीर्वाद दिलवा दिया। तो आज मैं गंगा पुत्र भीष्म आपके बल से प्रण लेता हूं कि आपने जो प्रण किया था कि महाभारत युद्ध में अस्त्र नहीं कहूंगा, तो मैं गंगा का पुत्र भीष्म नहीं कहलाऊंगा यदि कल तो आपसे अस्त्र ग्रहण न करवा दूं। भगवान ने कहा आपके लिए, पर अपना प्रण तोड़ना है, मेरे लिए कोई खास बात नहीं। अपनो परण विसार भगत को पूरो परण निभाओ। ये महान रसिक महापुरुष कह रहे हैं, सकृदपि यदि दृष्टा हंत वृंदाटवी तुम सकृदपि यदि राधा कृष्ण नामाभ्यधाई, वृंदावन में आकर के यदि जय जय श्री राधे बोले या राधा कृष्ण नाम उच्चारण किया, सकृदपि यदि भक्त्या सन्नतस्त्वत् प्रपन्नो, भक्ति भाव से भरकर वृंदावन में एक बार प्रणाम कर लिया, एक बार लौट गए, तो ध्रुव महा, ध्रुव माने सत्य, आहा परम सत्य बात है, माम नो उपेक्षतासी। हे वृंदावन, आप कभी उसकी उपेक्षा नहीं करेंगे, अर्थात उसको निश्चित आप अपने में बुला लेंगे। एक बार वृंदावन आ गया, एक बार यहां आकर जय जय श्री राधे बोला, यार बोल देते हैं एक बार, जय जय श्री राधे श्याम बोले। सकृदपि यदि राधा कृष्ण नामाभ्यधाई, एक बार प्रिया प्रीतम की जय जय बोल दिया, एक बार वृंदावन आ गया, एक बार प्रणाम करके वृंदावन भूमि में लौट गया, तो ध्रुव महा परम सत्य, वो नरक नहीं जाएगा, उसको भगवत प्राप्ति होगी। आप सोच सकते हैं भगवत प्राप्ति कैसे हो सकती है? पूरा रजिस्टर पाप लिखा हुआ है, एक बार वृंदावन आया, एक बार प्रणाम किया, एक बार राधा बोला, एक बार बिहारी जी के दर्शन किया, इसका क्या फल होगा? महाभारत में लिखा है, एक बार श्री कृष्ण को कोई प्रणाम कर ले, एक बार, एकोपि कृष्ण कृतः प्रणामो दशाश्वमेधा भृतेन तुल्या, दशाश्वमेधि पुनरेपि जन्म कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। एक बार कृष्ण को प्रणाम करने वाले का पुनर्जन्म नहीं होता, ये भीष्म जी के स्तव में लिखा। अब आप विचार करके देखो, जहां प्रिया प्रीतम विराजमान इस भूमि में लौट गया, रसिकों की चरण रज, प्रिया प्रीतम की चरण रज, एक बार बिहारी बिहारी जी को प्रणाम कर दिया, एक बार उनकी जय जयकार कर दिया, वो नरक नहीं जा सकता, श्रीपाद कह रहे हैं। इसलिए वृंदावने सैक पदस्पृहोपि महत्तमानां श्रुतभाषितोपि विदन्नपि स्वार्थ विधाति सर्वं हाधिं न वृंदावनाश्रयामि। महापुरुषों के वचनों में भी तुम विश्वास नहीं करते हो, कैसा तुम्हारा जीवन है? कम से कम अन्य बातों पर विश्वास ना करो, महापुरुषों के वचनों में तो विश्वास कर लो। महात्मानां श्रुत भाषितोपि, सुन रहे हो तुम, महापुरुष जन वचन बोल रहे हैं। वृंदावनेशैक पदस्पृहोपि, एक बार तो इच्छा कर लो ऐसे वृंदावन में आने की, जहां एक बार आने का, एक बार दर्शन का, एक बार जय जयकार का, एक बार प्रणाम का। ये भगवत प्राप्ति तुम बहुत दुर्लभ समझते हो, सबसे सरल है भगवत प्राप्ति, सबसे सरल। तो बोले बहुत बड़ी बड़ी तपस्याएं, बहुत कष्ट सहा जा रहा है
और आप कह रहे हैं बहुत सरल है। तुम्हें बाहरी दिखाई दे रहा कष्ट है, जो तप करता है उसे बड़ा सुख मिलता है। जो वैराग्यवान है उसको भोगी जन कष्ट देखते, लेकिन वैराग्यवान भोगी जनों को कष्ट में देख रहा है, कितने कष्ट में जल रहे हैं। तुम्हें वैराग्यवान कष्ट युक्त लग रहा है कि दिगंबर है या एक लंगूटी लगाए है, भूखा प्यासा है, उसको जो परमानंद है वो ब्रह्मा को भी नहीं है। वैराग्यवान को, फिर बोधवान को, फिर प्रेमी को तो बात ही क्या है। महत्तमानाम श्रुत भाषितोपि, ये बड़े बड़े महापुरुष जो बोल रहे हैं उसे सुनो। जितने भी संबंधी हैं, जितने भी भोग पदार्थ है, जितना भी ऐश्वर्य है, ये परमार्थ को विध्वंस करने वाला है। परमार्थ को विदन्नपि स्वार्थ विधाति सर्वम हाधिंग, धिक्कार है यदि आप अपने परमार्थ के नाश करने वाली क्रिया करते हो, परमार्थ के नाश करने वाली बातें देखते हो, सुनते हो, बोलते हो। तुम महापुरुषों की बातें सुनकर भी उनके आज्ञा में क्यों नहीं चलते हो? क्या आज्ञा? वृंदावने शैक पदस्पृहोपि, एक बार कदम बढ़ाओ ना श्रीधाम वृंदावन की तरफ, और एक बार वृंदावन में आ जाओगे तो तुम्हारे जीवन का परिवर्तन हो जाएगा। पर धिक्कार है, ये सब बातें सुनकर भी भगवत प्राप्ति की इच्छा नहीं जागृत होती। श्रीपाद कह रहे, दिव्यानेक विचित्र पुष्प फलवद वल्ली तरुणाम ततिर, दिव्यानेक मयूर कोकिल सुखाद्यानंद माद्यत खगः, दिव्यानेक सरः सरित गिरिवरः प्रत्यग्र कुंजावली, दिव्या कांचन रत्न भूमिरपि मां वृंदावने मोहयत। मुझे मोहित कर रहा है वृंदावन, मोहयत माम वृंदावने मोहयत। देखो देखो मुझे वृंदावन मोहित कर रहा है। कैसा दिव्य वृंदावन प्रकाशित हुआ। दिव्यानेक विचित्र पुष्प फलवद वल्ली तरुणाम तति, कितने सुंदर सुंदर वृक्षों में कैसी लताएं लिपटी हुई, सुंदर रंग बिरंगे फूल और इतने सुगंधित दिव्य दिव्य अनेक विचित्र लताएं, वृक्षों का आलिंगन किए हुए दिव्य दिव्य पुष्पों के गुच्छे। भावना करो, ऐसी सौरभ भंवरे मतवाले होकर के गुंजार कर रहे हैं, रसीले फल लगे हुए हैं, और दिव्य दिव्य अनेक मोरों के झुंड उन वृक्षों के नीचे नृत्य कर रहे हैं, और शाखाओं पे बैठी हुई कोकिला गान कर रही हैं। सुख शाखा जो सुख आदि हैं पक्षी, वो ऐसे आनंद उन्मत्त होकर के गान कर रहे हैं मानो राग रागिनियां मूर्तिमान बैठी हो। सुख शारिका दिव्य अनेक अनेक हंस कलरव कर रहे, दिव्य सरोवर, दिव्य नदियां, दिव्य पर्वत, कैसी नवीन नवीन कुंजे और स्वर्णिम कांतिमयी रत्न जटित वृंदावन की भूमि, इसने मुझे मोहित कर लिया। भूमि रपि माम वृंदावने मोहयत, भुवा स्वच्छाश्चिंता मणिभिरति चित्रैर्विरचिता, चिदानंदा भाषः फल कुसुम पूर्ण द्रुमलता, खगश्रेणी सामस्वर कलकलाश्चिद रस सरित, शरांसी सी वृंदावन मनु मनो में विस्मृतु। अहो मेरा मन विस्मृत अवस्था को, देहातीत अवस्था को प्राप्त हो रहा है। कैसी सुंदर स्वच्छ भूमि वृंदावन की, दिव्य वृंदावन की, करोड़ करोड़ चिंतामणियों से जटित ये भूमि, कैसा सुंदर रासमंडल, कैसी चिन्मय लताएं, कैसा चिन्मय फल, कैसे चिन्मय पुष्प, और यहाँ के पक्षी जब गान करते हैं तो शाम वेद की ध्वनि प्रकट होती है। आहा, खगश्रेणी सामस्वर कलकलाश्चिद रस सरिते, अर्थात जो वृंदावन के पक्षियों की चहचहाट कलरव है, इनको जो श्रवण करता है तो चारों वेदों के पाठ का उसे फल मिल जाता है। धाम है, बड़ा दिव्य है। राधा यशो मुखर मत खगावली के यहाँ के पक्षी श्री जी का जस गान कर रहे हैं,
और यहां के जो सरोवर हैं उनका जो जल है, भूमि में ऐसा कोई तीर्थ नहीं है जो वृंदावन ब्रज धाम के सरोवरों की जल की समानता कर सके, क्योंकि जितने तीर्थ हैं तीर्थ पाद श्री हरि के चरणों से हैं। और यहां तीर्थ पाद हरि जिन चरणों में नमन करते, प्रिया चरण रज जान के लुठत रसिक सिर मोर, वो लाडली जू का ये क्रीड़ा स्थल है वृंदावन, ये ब्रज भूमि। इसलिए श्रीपाद कितनी महिमा की बात कहे, वृंदारण्ये वरम श्याम क्रमिरपि परतो नो चिदानंद देहो। मुझे वृंदावन में नाली का कीड़ा बना दिया जाए, मैं याचना करता हूं, और वृंदावन के बाहर मुझे चिदानंद देह प्राप्त नहीं चाहिए। ये जब वृंदावन की दिव्य महिमा को श्रीपाद जाने तो ये बात कही, ये कैसी कोई साधारण बात नहीं है। ये मानव देह में ऋषि स्वरूप से दिव्य वृंदावन का आनंद ले रहे हैं, तो क्या कह रहे हैं, वृंदारण्ये वरम, मैं श्रेष्ठ मानूंगा, श्याम क्रमिरपि, यदि मुझे कीड़ा बना दिया जाए नाली का, परतरो न चिदानंद देहो, अन्यत्र मुझे चिदानंद देहधारी बना दिया जाए तो मुझे नहीं चाहिए। क्या है दिव्य वृंदावन की अनुपम महामाधुरी। श्री भट्ट देवाचार्य जी कह रहे हैं, यदि वृंदावन के बाहर मुझे हरि भी मिले तो मैं आंख उठा के नहीं देखूंगा। विपिन राज सीमा के बाहर हरि हूं को न निहार, रे मन वृंदा विपिन निहार। यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि तौ न हाथ पसार। जय श्री भट्ट धूलि धूसर तन ये आशा उर्धार, रे मन वृंदा विपिन निहार। ए भाई, वृंदावन के बाहर हरि भी हो तो आंख मत लड़ाना, मत आंख उठा के देखना, क्योंकि वृंदावन के बाहर होते हुए चतुर्भुज नारायण रूप हो गए। यही ब्रह्महृद क्रूर घाट से बाहर होते ही प्रभु का स्वरूप चतुर्भुज स्वरूप भगवान का अद्भुत वैभव प्रकाशित हो गया। क्योंकि वहीं देखा अक्रूर जी ने कि अनंत शेष सैया पर शयन करने वाले चतुर्भुज नारायण वही शेष जी बलराम और वही भगवान नारायण हरि रूप। तो हमारे जो द्विज मुरली मनोहर वृंदावन विहारी नवनिवृत्त निकुंज से पधारे वो यही हैं, कभी एक कदम भी बाहर नहीं गए। वृंदावन परित्यज्य पाद में कम न गच्छति, ये एकांतिक रहस्य भगवान का प्रेमी जनों के सिवा और कोई नहीं जानता। भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना को समझ सके ना। श्रीपाद कह रहे हैं, जहां श्री भट्ट देवाचार्य जी कह रहे धूल धूसर तन, बस ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। वृंदावन की रजल शरीर में लगी हो और प्राण छूट रहे हो राधा राधा राधा, तो वो बात बनेगी जो बड़े बड़े योग साधना से नहीं बनती। इसीलिए कह रहे आंख उठा के बाहर मत देखो, धैर्य पूर्वक समय काट लो, इसी रज में प्राण त्याग दो। वृंदारण्ये वरम श्याम, वरम माने श्रेष्ठ होता है। मेरे लिए सबसे श्रेष्ठ बात क्या होगी कि यदि मुझे वृंदावन में कीड़ा बना दिया जाए। क्रमीरपि परतो न चिदानंद देहा, बाहर मुझे कहीं चिदानंद देह भी मिले तो मुझे नहीं स्वीकार है, वृंदावन में मुझे कीड़ा बनना स्वीकार है। रंकोपि श्याम तुल्य परमिह परत्राद्भुतानंत भूति, यहां मुझे रंकोपि बहुत गरीब दरिद्र बना के रखा जाए तो मैं रहना पसंद करूंगा, लेकिन वृंदावन के बाहर मुझे अनंत विभूतियों का स्वामी बना दिया जाए तो मैं रहना पसंद नहीं करूंगा। धाम में मैं महान दरिद्र बन करके रहना। रंकोपि श्याम तुल्य परमिह न परत्राद्भुतानंत भूति,
वृंदावन में नाली का कीड़ा बनकर रहना चाहूंगा, बाहर चिदानंद रूप नहीं धारण करना चाहूंगा। वृंदावन में बहुत दरिद्र गरीब बनकर रहना चाहूंगा, लेकिन बाहर विभूति संपन्न होकर महावैभवशाली नहीं रहना चाह। शून्योपिष्यामि श्री हरि भजन लवेनाति तुच्छार्थ मात्रे लुब्धो नान्यत्र गोपी जन रमण पदाम भोज दीक्षा सुखेपी। गजब कर दिया। वृंदावन में एक सेकेंड के लिए भी भजन ना हो तो मुझे कोई परवाह नहीं। लव शून्यम शून्य पिश्यामी हरि भजन लवे नाति। एक क्षण पूरे जीवन भजन न हो तो मुझे कोई परवाह नहीं। काफी अच्छा लग रहा होगा, नहीं लग रहा? यही समस्या है। इन महापुरुषों के हृदय की बात को समझना थोड़ा कठिन है। देखो, जिसको इतना वृंदावन से प्रेम हो, भजन बिना रह कैसे सकता? हमको ही बता दो, कैसे रह सकता है? भजन का मतलब क्या होता है? जिससे अधिक प्यार होता है उसका चिंतन होता है। इनको वृंदावन से प्यार है तो वृंदावन की गोद में प्रिया प्रीतम खेल रहे हैं। ये प्रिया प्रीतम के बिना एक सेकेंड नहीं रह सकते, इनके प्राण निकल जाए, ये जी नहीं सकते। अभी आपने ऊपर सुना कि तुम महापुरुषों की बातों को सुनकर धारण क्यों नहीं करते हो? देखो वृंदावन कैसा चिदानंद रूप प्रकाशित करता है। अभी सुना आपने? ये तो कुंज निकुंजों की शोभा में जो विहरण करने वाले हैं वो प्रभु, क्या वो श्रीपाद को नहीं दिखाई दे रहे? ऐसे महापुरुष जैसे हरिराम व्यास जी करे, काहू के बल भजन को काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवर के सोवत पांव पसार। तो लगता है इनको भजन से मतलब नहीं। भैया इनका रोम रोम भजन में है। महापुरुषों की बातों को समझना। वृंदावन में जो कबहू कछुक भजन नहीं होए, रज तो उड़ी लागे तने पीवे यमुना तोए। यमुना जी की पावन स्पर्श करती हुई लहरों को जो वायु और रज को लेकर जो वायु बिना भजन कराए छोड़ेगी। चलत फिरत सुनियत यह श्री राधा वल्लभ लाल, ऐसे वृंदा विपिन में बसत रहो सब काल। ये 25-26 वर्ष पहले की बात कह रहे हैं। यहां हार्न नहीं बजा सकते थे आप, स्कूटी का या कार का हार्न नहीं बजा सकते। खिड़की खोलो, राधे बोलो, जो ए राधे मार्ग दीजिए, ऐसे। और जिससे पहला शब्द रिक्शा वाले से बात करना है तो राधे, वो उत्तर देगा तो राधे। धीरे धीरे प्रभाव बदल रहा है, आधुनिकता का ऐसा प्रभाव बदल रहा है। नहीं, ये देखा है, यहां हार्न नहीं दिया जाता था, यहां राधे राधे बुलाया जाता है। ये धाम है। धीरे धीरे वो जैसे हवा चलेगी तो फिर आएगी ना, तो आधुनिकता की हवा चली हुई, इतनी बाढ़ आ रही है आधुनिकता की कि नाम छूटता जा रहा है। ये धाम है। मथुरा में यहीं से केवल सीमा पार हो, मथुरा में जय श्री कृष्ण, वहां आपको सुनाई दे। वहां जय जय श्री राधे अगर कोई बोलेगा तो वृंदावन का होगा, जय श्री कृष्ण। ये केवल महामहिम धाम, इस महापरा विद्या राधा नाम की गूंज हो रही। यहां श्रीपाद कह रहे हैं, लव माने बहुत छोटा समय होता है, जीवन में लव भर भी भजन ना हो तो मुझे कोई परवाह नहीं। इसका मतलब समझ रहे हो? वृंदावन वासी का वास ही बहुत बड़ा भजन हो जाता है। भजन के 4 अंग हैं, नाम रूप लीला धाम। रूप का चिंतन नहीं हो रहा, नाम जप नहीं हो रहा, लीला चिंतन नहीं हो रहा, तो धाम में हो। 4 अंग हैं भजन के। अब जो धाम में उसे नाम अपने आप पकड़ लेगा। देखो वृंदावन का प्रभाव सुनो। ये भजन कराए बिना रह ही नहीं सकता आपको। हिया फिरे स्वार्थ आपने भजन गए फिरे बाह। उद्दंडता मत ले आना अपने मन में ये बात सुन करके। ये निष्ठावान महापुरुषों की जो चरम निष्ठा है, वो भजन की स्थिति ऊपर है। वो कर नहीं रहे, हो रहा है उनका भजन। वो उनकी स्थिति को समझना है। कह रहे लव मात्र हरि भजन ना हो तो भी मुझे कोई परवाह नहीं।
नाली का कीड़ा बना दो, बाहर चिदानंद होकर नहीं रहना चाहता। वृंदावन में टुकड़े मांगकर जीऊंगा, गरीबी दरिद्रता से निवास करूंगा, पर बाहर विभूति संपन्न मैं महान वैभवशाली नहीं होना चाहता। वृंदावन में एक लौ मात्र के समय का भी भजन न हो तो मुझे कोई परवाह नहीं, आजीवन वृंदावन अखंड वास करूंगा। अब जो आगे की बात कह रहे हैं बहुत होश से समझना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। कह रहे हैं लुब्धो नान्यत्र गोपी जन रमण पदाम्भोज दीक्षा सुखेपि तुच्छार्थ मात्रे। तुच्छार्थ कहते हैं भोगों को, तुच्छ अर्थ जिनका निकलता भोग। यदि मेरे हृदय में तुच्छ भोगों की लालसा जागृत है तो भी मैं वृंदावन में ही रहूंगा। उसका अर्थ दूसरे रूप में, अगर उसको भावार्थ में लिया जाए तो मैं विषयी होकर वृंदावन में रहना पसंद करूंगा, भजनानंदी बनकर बाहर नहीं। मैं दरिद्र होकर वृंदावन में बसना पसंद करूंगा, वैभवशाली होकर बाहर नहीं। मैं नीच कीड़ा बनकर रहना पसंद करूंगा, चिदानंद देह नहीं। और कह रहे हैं लुब्धो नान्यत्र, मैं कहीं लुब्धायमान नहीं हो सकता। अगर कोई कहे कि गोपी जन रमण के पाद पद्मों की प्राप्ति में बाहर तुम्हें करा देता हूं, आ जाओ, तो मैं कदापि नहीं जाऊंगा, यहां विषयी बनकर रहना पसंद करूंगा। गजब की निष्ठा, गजब की निष्ठा। आगे एक श्लोक आता है जो कभी भी किसी को बचेगा नहीं। बहुत विचित्र कोटि निष्ठा वही होती है जो विचित्र कोटि की होती है। श्री कृष्ण के प्रेम में उन्मत्त होकर मैं बाहर रहना नहीं चाहता, लेकिन वृंदावन में घोर विषयी बन करके भी मैं रहना चाहता हूं। और ऐसे महापुरुष है जो ब्रह्मबोध संपन्न है, जो भगवत प्रेम को प्राप्त महापुरुष है। ये भला ऐसा, ये कुछ है वृंदावन की ऐसी महामहिमा जिसमें श्रीपाद लुब्धायमान है। ध्रुवदास जी, श्री वृंदावन दास जी, हरिवंश महाप्रभु प्रथम यथामति प्रणवो श्री वृंदावन तिरम्य श्री राधिका कृपा विलु, क्योंकि इसमें मेरी प्यारी जो विराजमान है। वृंदावन सर्व महताम पहाय दूरात वृंदाटवी मनुसर प्रणयन चेता सत्तारणी कृत स्वभाव सुधार सौघम राधा विधान मी दिव्य निधान। ये हम नहीं करेंगे भजन, अब हमारी श्री जी है ना। जिस दिन हमारी श्री जी ने देखा मेरे महल में पड़ा हुआ ये विषयी पुरुष है, उसी दिन ऐसा महाप्रेमी बना देंगी। बिल्कुल हिया फिरे स्वार्थ आपने भजन गहे फिरे बाह। और देश के बसत ही अधिक भजन हो, यही सम तो पूजत नहीं वृंदावन रहे सोए। कैसे कोई वृंदावन की महिमा को पार पा सकता है। और देश के बसत ही घटत भजन की बात, वृंदावन में स्वार्थ हो उलट भजन हो जात। बड़े भाग्यशाली जिनको ये महिमा सुनने को मिली और अपने हृदय में धारण किया। अगणित रवि कोटि प्रस्फुरत दिव्य भाति सकृदपि हृदय भातई शीतलानंद वृष्ट्या प्रशमित भवतापैर दुर्लभार्थान दुहदद्भिः परम रुचिर हई मां संख्य वृक्षई परितम। करोड़ करोड़ सूर्यों की सी कांति यहां के वृक्षों की डालों से प्रकट होती। यहां सूर्य चंद्र का प्रवेश नहीं वृंदावन में, दिव्य वृंदावन में। भगवान कहते न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। ये परम धाम सूर्य चंद्र अग्नि का प्रवेश ही नहीं है। बोले अगणित रवि कोटि, अगणित गिनती नहीं है ऐसे सूर्य और चंद्रमाओं जैसा प्रकाश वृंदावन की वृक्षों की शाखाओं से प्रकट हो रहा है। कैसा रमणीय वृंदावन, जहां हमारे प्रिया प्रीतम गलवैया दिए हुए चल रहे। कोई सखी छत्र लिए, कोई चवर लिए, कोई बाजत मृद मृदंग नाचत सभय सुधंग। नृत्य करते हुए कोई आगे चल रहे, कोई मृदंग वीणा वेणु ऐसे वाद्य बजा रही, कोई पुष्पांजलि अर्पित करे, कोई जय हो खग मृग पशु पंछियों का कोलाहल। और ऐसी सुंदर सुंदर दिव्य लताएं फूली हुई प्रिया प्रीतम के अंग की सौरभ
संपूर्ण वृंदावन को सुवासित कर रही, ये चिदानंद सुख। इसीलिए कहते हैं मानव देह से ही ये प्राप्त हो सकता है, और सबको सौभाग्य नहीं मिला। ये पूरे विश्व में कितने प्राणी हैं? अरे भारत में मनुष्य केवल 140 करोड़ बताए गए। कितने बैठे हैं? 500 1000 इतने हैं। कितने सुनेंगे? इनमें कितने पकड़ेंगे? पकड़ने वालों में कितने चलेंगे? चलने वालों में कितने पहुंचेंगे? को एक पाओ जो कहे हरिवंश रस, बिरलो समझनहार, एक दो ही जो पाइए, खोजी सब संसार। बहुत बढ़िया सौभाग्य है। श्रीधाम वृंदावन में बैठ करके प्रिया प्रीतम के निज महल की महिमा सुन रहे हैं। अब महापुरुषों की वाणी जो सिद्धांत के है उसको अपने आचरण में उतारे। ये 6 बातें जिसमें होती हैं वो सुख के लिए कार्य तो करता है, पर विपत्तियों में बार बार डूबता रहता है। महापुरुषों की बातें 6 बातें सुख के लिए करने वाले मनुष्य में विपत्तियां पैदा करती रहती हैं। पहला, जो भजन से विमुख है और स्वार्थ परायणता में रत है। स्वार्थ परायण, कैसे धन बढ़े, कैसे भोग सामग्री बढ़े, कैसे कैसे, और भजन से विमुख है, वो कुछ भी कर ले परिणाम में उसे विपत्ति ही भोगनी पड़ेगी। वैसे हमें लगता है ये लिख लेना चाहिए, बिना भजन के कुछ भी कर लो परिणाम में आपको विपत्ति भोगनी पड़ेगी। हनुमान जी महाराज कहे, हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न होई। चाहे कुछ भी हो, नौकरी कर रहे हो, किसानी कर रहे हो, गृहस्थी, कुछ भी हो, नाम जप जरूर करो, तुम्हें विपत्तियों से बचा लेगा नाम जप। दूसरा, जो शरीर में शैतान वास करते हैं, उन शैतानों को जो अपने अधिकार में नहीं लिया उसको विपत्ति प्राप्त होती। शैतान काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये दुराचार कराने वाले शैतानों को जो अपने अधिकार में नहीं ले लेता, उनके अधिकार में समर्पित हो जाता है, उसको विपत्ति पे विपत्ति भोगनी पड़ती है। पहला, जो नाम जप ना करके केवल स्वार्थ के कार्यों में रत रहता है, कुछ भी कर ले विपत्ति भोगनी पड़ेगी। दूसरा, जो अपने शरीर को ये अंदर बैठे हुए शैतानों के हवाले समर्पित कर देता है, उनकी गुलामी स्वीकार कर लेता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर इनको शासन में नहीं लेता, उसको जीवन भर विपत्ति भोगनी पड़ेगी, शारीरिक, मानसिक, लौकिक, पारलौकिक। तीसरा, जो मृत्यु की तैयारी नहीं करता उसे विपत्ति ही विपत्ति भोगनी पड़ेगी। मृत्यु की तैयारी कई बार चर्चा हो चुकी है। मृत्यु की तैयारी, यहां जीने की आशा में सब लगे हुए हैं, लेकिन मृत्यु की तैयारी कौन कर रहा है? वही जो गुरु कृपा पात्र है, वो मृत्यु की तैयारी कर रहा है। नहीं, सब बैंक बैलेंस की तैयारी कर रहे हैं, सब नाना प्रकार के भोग इकट्ठे करने की तैयारी कर रहे हैं। तुम्हारे बाप बाबा तुम्हें इतना कमा के नहीं देंगे कि तुम बैठे बैठे खाओ, तो तुम कमा के जब इतना जाओगे ना, तो ये बैठे बैठे इतना उपद्रव करेंगे कि जेल जाएंगे, नरक वाले काम करेंगे। नहीं, ये सुधरेंगे। ये सुधरेंगे तब जब इनको ठोकरें लगेंगी और स्वयं में ये तैयार होंगे, तब ये लोक परलोक संभाल लेंगे। ये भोग सामग्री से सुधरने वाले नहीं। अगर आप सोचते हो अपने परिवार को मैं इतना भोग सामग्री इकट्ठा कर दूंगा सुखी हो जाएंगे, तो अपने परिवार की दुर्गति का स्थान बना करके जा रहे हो। परिवार को सतमार्ग धर्मयुक्त बनाकर जाओ तो वो सुखी रहेंगे। अधर्म से कमाए हुए धन से परिवार को सुखी करने की चेष्टा करने वाला हर समय विपत्ति में ही फंसा रहेगा समय आने पर। मृत्यु की तैयारी न करने वाला विपत्ति में फंसता है। चौथा है, जो दूसरे के रिझाने में पूरा जीवन बर्बाद कर देता है। दूसरे के रिझाने, ईश्वर से विमुख होकर दूसरों को संतुष्ट करने में पूरा जीवन व्यतीत कर देता है, उसको विपत्ति भोगनी पड़ती है। पांचवा, जो सतोगुणी भोजन, सतोगुणी वार्ता, सतोगुणी कार्यों को छोड़कर राजसिक और तामसिक भोजन करता है, राजसिक तामसिक क्रियाएं और वार्ता करता है, उसे विपत्ति भोगनी पड़ती है।
छठवां, जानते हुए अपने दोषों का समर्थन करता है और दूसरे को निंदास्पद शब्दों से संबोधन करता है। बड़ा विचित्र समय आ गया है। कल एकांतिक में कह रहे थे कि हजारों लोग जिस बात को आप मना करते हैं उसका सपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर हम उसी बात को मानेंगे जिसे हजारों लोग, तो हजारों लोग गलत करें तो वो गलत को गलत नहीं बोलोगे, सपोर्ट करने लगोगे। हजारों गलती कर रहे हैं तो तुम उसी गलती को सपोर्ट करोगे। हजारों शराब पी रहे हैं तो तुम शराब को सही मानोगे। हजारों मांस खा रहे हैं तो तुम आप उसको सही का निशान दे दोगे। हजारों व्यभिचार कर रहे हैं तो तुम सही का निशान दे दोगे। तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। धर्म शास्त्रों के विरुद्ध आचरण करने वाले चाहे करोड़ों हो जाएं तो भी उसका विरोध होता रहेगा। अगर अंदर से आप विरोध करोगे तो निकल जाओगे दुर्गुणों से। यही बात कह रहे हैं, अपने दोषों का समर्थन करने वाले की दुर्गति होती है, विपत्ति में फंसता है। भगवान कह रहे त्यागाच्छांतिरनंतरम, और उपदेश दिया दे रहा भोगाच्छांतिरनंतरम। शास्त्र सम्मत जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण की बात से बढ़कर किसकी बात होगी। ब्रह्म ऋषि जन भगवान की ही तो दी हुई बातों का अनुभव करके बोलते हैं। ये कौन सी रीति चल गई है। मनमानी आचरणों को साधना कहा जाता है। अपने दोषों का समर्थन करके उसे कहा जाता है वो पुराने जमाने की बातें थी, अब ये बातें माननी पड़ेगी। नहीं, ये 6 बातें जिनमें हैं उनको विपत्ति भोगनी पड़ेगी। करते सुख के लिए परिणाम दुख मिलता है। जो आनंद की प्राप्ति करना चाहते हैं वो जगत में नहीं है, वो प्रभु में है। इसलिए सहनशील बनो। आए हुए अंदर काम वेग को, क्रोध वेग को, लोभ के वेग को सहना सीखो। जो सहन करता है वही साधक है। जो सहन कर जाता है वही महात्मा है। जो अपने दोषों का शोधक है, शोध कर दोषों का त्याग करता है, वही जगत का उद्धार करने वाला महात्मा बनता है। याद रखना, जो प्रभु के उपदेश से बिलक चलता है वो कभी महात्मा नहीं हो सकता, वो इंद्रियों का गुलाम हो सकता है। प्रभु की आज्ञा के विपरीत चलने वाला कभी महात्मा नहीं हो सकता है। ये महापुरुषों की वाणी है। हम तुम्हें एक ऐसा मार्ग बताते हैं जिस मार्ग में चलने से बहुत जल्दी आप ईश्वर के समीप पहुंच जाओगे। वो नाम जप करते हुए किसी से और ईश्वर से भी कोई चाह ना रखना, बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। हम तुम्हें एक ऐसा मार्ग बताते हैं जो चलने पर बहुत जल्दी भगवत साक्षात्कार करा देता है। किसी से भी और ईश्वर से भी कोई चाह ना रखो, बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। नाम जप करते हुए कोई चाह ना रखो, बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। और याद रखना, जो नाम जप करता है ईश्वर से कोई चाह नहीं रखता तो ईश्वर उसकी ऐसे चिंता करता है जैसे छोटे बच्चे की मां चिंता करती है। किस समय उसको बाल भोग देना, किस समय उसको दुग्ध पान कराना, किस समय उसे स्नान कराना, ये मां की चिंता है, ना कि बालक की। जो ना किसी से चाहता है ना ईश्वर से चाहता है, खूब नाम जप करता है, उसे बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति हो जाती है। निष्प्रयोजन भार स्वरूप उनका जीवन होता है जो भजनहीन होते हैं, बिल्कुल बेकार मरा जीवन। जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, जीवित सौ समानते प्राणी। क्या मुर्दे का सा जीवन है। इतना कीमती जीवन, एक एक श्वास भगवान के भजन में लगानी चाहिए। व्यर्थ के जीवन में, व्यर्थ के खान पान, कई कई ऐसी बातें जिनकी याद आकर हृदय में आम हंसता है, ऐसे जीवन को नष्ट किया जा रहा है। भ्रमण में सब दृश्य देखे हैं। गंगा का किनारा पावन तपस्वियों के लिए भी और राक्षसों के लिए भी है। जो पावन स्थान तप के लिए है, वहीं राक्षसों के दंडकारण्य में तपस्वी भी तपस्या करते थे और राक्षस भी रहते थे। दोनों का ये व्यर्थ जीवन, निरर्थक जीवन, जो अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए दूसरे जीवों को तड़पा तड़पा के, फिर काल उनको तड़पा तड़पा के मारता है, सांस लेने का अवसर नहीं देता। इसलिए
निष्प्रयोजन भार स्वरूप मानो जीवन मत जियो, कीमती जीवन है। जिनका भोजन पवित्र है, उनके विचार पवित्र हैं, वही एकांत में ईश्वर अर्पण बुद्धि से अपने समय को व्यतीत करते हैं। कार्य करते हुए एकांतिक अर्थात अंदर चिंतन चल रहा है, ईश्वर अर्पण। सात्विक भोजन भूख की अपेक्षा कम खाओगे तो भजन बहुत जोर का होगा। लौकिक प्रतिष्ठा बढ़ने लगे तो भगवान से प्रार्थना करो कि आपका स्मरण न छूटने पावे, लौकिक प्रतिष्ठा में महत्व न होने पावे। जानबूझकर सुख सुविधाओं का त्याग करके जितनी कम वस्तुओं का सेवन कर सको, कम पैसे वाली वस्तुओं का, उतना ही तुम्हारा ईश्वर के प्रति प्रेम बढ़ेगा। ईश्वर इच्छा को जानने वाला ही महात्मा होता है। जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे, मेरे प्यारे की क्या इच्छा है ये महात्मा जानता है। अन्याय से प्राप्त वस्तुओं को पाने वाले के सारे करण पाप लिप्त हो जाते हैं। अंतःकरण, बुद्धि, मन, चित्त, अहंकार, वो इच्छा ना होने पर भी दूषित अन्न के कारण पाप इच्छा प्रकट होकर उससे पाप कराती है। जो घूस लेता है, अन्याय पूर्वक निर्णय करता है, ऐसों का धन उनके परिवार को नष्ट कर देता है और उनका किया हुआ दान जिसके पास जाता है उसकी अंतःकरण की वृत्ति को नष्ट करके पाप आचरण करवाता है। इसलिए भगवत मार्ग में चलने वाले उपासकों को घूस लेने वालों से जो प्रतिग्रह दान लेना है उनसे बचे। खूब खुली बात है। ये जो अन्याय अधर्म करना पैसे के बल से सीख गए हैं, अपने पद का दुरुपयोग, ऐसे लोगों से जो दान लिया जाता है, ऐसे लोगों से जो अर्थ लिया जाता है, वो केवल पाप विचार बढ़ाता है, पाप आचरण बढ़ाता है। इसलिए बहुत सावधान। देखा महाप्रभु चैतन्य देव से जब महाराज प्रताप रुद्र बड़े महाभागवत थे, उनके दर्शन करने की बात सामने रखी गई कि वो दर्शन करने आना चाहते, तो उन्होंने कहा तुमने क्या समझ रखा है, एक मैं वीतराग सन्यासी में राजा के दर्शन के उनके लिए दरबार में जाऊं या उनको यहां बुलाऊं, मुझे क्या आवश्यकता है। नहीं, राज दर्शन भी निषेध। ऐसा जो उपासक चाहता है कि मैं सच्चे भाव से भगवान के मार्ग में चलूं, तो पाप कर्म करने वालों से, उनके द्वारा दी हुई वस्तुओं से बहुत दूर बच करके, भूखे रह जाओगे तो ठीक है, उनका अन्न न जाने पावे। ईश्वर भक्त अदृश्य परमात्मा की इच्छा का अनुमोदन करता रहता है और वह देखता रहता है कि मृत्यु हर समय हमारी प्रत्येक श्वासों को गिन रही है। इसलिए वो सर्वांग सुंदर होने पर भी अपने शरीर का राग नहीं रखता और तपश्चर्या के द्वारा, शरीर के द्वारा भगवान को प्राप्त कर लेता है। ईश्वर के सिवा दूसरी कोई भी वस्तु मिलेगी वो टिकाऊ नहीं होगी, परिवर्तनशील होगी, नाशवान होगी। मनुष्य जीवन प्राप्त करके ईश्वर को प्राप्त करना ही खास वस्तु प्राप्त करना है। बाहर से निर्धन देखने वाला उस नाम जापक को नहीं जानता कि कितना बड़ा धनी सर्वलोक महेश्वर भगवान को अपने अधीन किए रहता है, जो निरंतर नाम जप करते हुए बाहर से निर्धन रहता है। तुम बाहर से निर्धन दिखते हुए अंदर से महान धनी हो यदि नाम जप करते हो, और ये बाहर से जो धनी दिखाते हैं अंदर से खोखले हैं, इनके पास अहंकार गर्व के सिवा कोई सच्चिदानंद बात नहीं है। इसलिए ईश्वर का अवलंबन अर्थात भगवान की शरणागति, ऋषि मुनि भक्त जनों के द्वारा जो दिए गए वचन, उनका मनन, खान पान पवित्र जगह से, हिंसा और निंदा करने वालों से बिल्कुल बचो, उनका कोई भी शब्द या भोजन या संग ना आने पावे, निषिद्ध विषयों से दूर रहो, कुछ भी भोगने की इच्छा उठे उसको दबाकर रौंद डालो। ये तब भगवत प्राप्ति की योग्य बनता है।
जो महात्मा आचार विचार परायण होकर धर्म में चले हैं उन्हीं के अनुसार चलो। सत्कार्यों में स्थिति प्राप्त करने के लिए उन महात्माओं का अनुसरण अत्यंत आवश्यक है। इस जगत में प्रभु के समान कोई सच्चा सहायक नहीं है। मूर्तिमान प्रभु के सहायक स्वरूप ये महापुरुष जन है, इन्हीं का आश्रय ले लो, इन्हीं के पीछे चलो तो सतमार्ग का दर्शन हो जाएगा। सतमार्ग पर चलाने के लिए ही पहली पीढ़ी जो हमारे गुरुजनों की है उसका अनुसरण करना है। महाजनों गतेन सपंथा, संसार केवल फंसाने वाला है, महापुरुष ही केवल मुक्त करने वाले हैं। कल एक भगत कह रहे थे, हमारे पिताजी ने कसम खवाया कि वृंदावन गए तो तुम्हें हमारी कसम है, हमारा मरा मुख देखोगे। कसम का मतलब ये। बोले आपको गाली देते हैं। हम कहा धन्यवाद, कम से कम गाली दे रहे, साफ तो नहीं दिया। दक्ष ने साफ दे दिया नारद जी को, नारद जी को साफ दे दिया। कब? जब उनके पुत्रों को बाबा जी बना दिया। भगवान के मार्ग में जब प्रशस्त कर दिया दक्ष के पुत्रों को, तो दक्ष जी ने जल हाथ में लिया। जब नारद जी गए तो ये नहीं पूछा कि क्या हालचाल, कहा मैं साफ देता हूं, हमारे पुत्रों को भगवत मार्ग में लगा दिया, तुम 2 घड़ी से ज्यादा कहीं जिंदगी में टिकी ना पाओ। 2 घड़ी का मतलब होता है 48 मिनट। बोले इतने में तुम बहुत बड़ा काम कर देंगे, 48 मिनट में तुम बाबा जी बना देंगे भगवत मार्ग के पति। बोले आपके प्रवचन सुनकर हम माला जप करते हैं, बाणी पाठ करते हैं, थोड़ा तिलक लगा लेते हैं वृंदावन वृंदावन की, तो वो कहते हैं हमारे लड़के को बर्बाद कर दिया इस नाम लेके। तो बात सही है, जो अपनी श्वासों को व्यर्थ में बर्बाद करते हैं, शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, बेविचार करते हैं, गंदे आचरण में चलते हैं, क्या कैसे माता पिता हैं इस बात के लिए राजी हैं कि मेरा बेटा नरक जाए? इस बात के लिए राजी कि मेरा बेटा गलत आचरण करे, और वही शराब पी के जब आवे तो 2-4 मुझे थप्पड़ मार के घर से बाहर करे? ये आचरण। अगर माता पिता को भगवान मानकर उनकी सेवा करो। वो कह रहा था कि आप अपराध भर हमको ना बोध कराएं, तो एक बार अंदर से इच्छा है कि अपने बाप को उठा के पटके और खूब धुलाएगा। तो हम कहा अगर हमें मित्र मानते हो तो एक शब्द भी कटु मत बोलना। गुरु मानते हो कि नहीं वो तो तुम जानो, दोस्ती के लिए तो हम हाथ फैलाते हैं, हम हित मित्र हैं। अगर हमें मित्र मानते हो तो ऐसे माता पिता के रोज पैर छुओ, उनमें भगवान की भावना करो और मेहनत करो, लेबरी करके भी कमाओ और उनको खवाओ पियाओ, और वो जब हमारी निंदा करें तो कान में अंगुली डाल लो और अपने सतमार्ग में चलो। बड़ा विचित्र समय है। जो माता पिता प्रथम गुरु कहे गए हैं, भगवान के मार्ग में चलाने वाले या सतमार्ग में चलाने वाले या संसार में कदम हमारे जो बढ़े, धन्य है वो माँ जो अपने रक्त को दुग्ध बनाकर मुझे पान कराकर इतना बड़ा किया। धन्य है वो पिता जो मेहनत करके हमको पढ़ाया लिखाया। अब वो चाहे जितना कड़ुआ बोले हम उसे भगवान की तरह पूजेंगे, सबको ये मानना चाहिए। उनकी वृद्धावस्था वो कुछ भी बोल सकते हैं, बड़े लोग हैं, हमें उनकी सेवा करनी और सतमार्ग में चलना है। तो यहां कह रहे कि महापुरुषों के सिवा अपना कोई सतमार्ग बताने वाला नहीं, इसलिए संतों की बात को मानना चाहिए। वो अहेतुकी मित्र हैं, तुम्हारा अमंगल नहीं कर सकते हैं। इस जगत में प्रभु के समान कोई सच्चा सहायक नहीं, और प्रभु ही महापुरुषों के रूप में प्रेरित करते हैं आकर के अपने मार्ग को। इसलिए मन को सत्य मार्ग में चलाने के लिए पहली सीढ़ी संत महापुरुषों के वचनों के आधार पर चलो। आज हम सबके ऋणी हैं, सच्ची हृदय से ऋणी हैं। धन्यवाद देते हैं कि आज इस कलयुग के प्रचंड तांडव काल में आप संतों की बात मान रहे हैं। इसलिए हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं, क्योंकि इसमें आपका मंगल है। आप स्वस्थ रहेंगे, आप भगवत भजन करते हुए अच्छे आचरण वाले रहेंगे, तो आप हमारे बहुत बड़े हितैषी हुए। क्योंकि आप सुखी हैं, आपका मंगल हुआ, तो मेरे कर्तव्य का पालन हो गया, मेरे साधु वेश का धारण करना सार्थक हो गया। आप हमारे बड़े सहयोगी हैं, आप हमारी भागवती उन्नति के बहुत बड़े कारण बन गए। क्योंकि हम धन्यवाद के पात्र तभी बनेंगे जब हमारी बात को मानकर आप धन्य हो जाएंगे।
हमारा कल्याण हो गया, हमारा मोक्ष हो गया तो बहुत छोटी बात है। अगर हमारी बात से आपका कल्याण न हुआ तो हमारी बात की बात क्या रहेगी? तो हमारी बात को सार्थक और समर्थ बनाना आपका कर्तव्य है। यदि आपने अपने कर्तव्य का पालन किया तो मेरे कर्तव्य का अपने आप पालन हो जाएगा कि मेरा साधु वेश धारण करना, मेरा जीवन धारण करना, मेरा भजन करना, मेरा सतमार्ग में चलना सार्थक हो गया। हमारे देश के यदि 2-4 हजार लोग भी कुमार्गगामी प्रवृत्तियों को छोड़कर भगवत मार्ग में चल रहे तो हृदय से आशीर्वाद देता हूं। आशीष देने के लिए तपस्या की जरूरत नहीं होती। मां अपने बच्चे को आशीष देती तपस्या से नहीं, दुलार से। आप स्वस्थ रहिए, आपकी बुद्धि स्वस्थ रहे, आपके जीवन का परम लक्ष्य भगवत प्राप्ति आपके हाथ में आवे, आप कभी गलत आचरणों में ना फंसे। अगर वार्ता को सुन करके अपने मन में धारण करेंगे तो निश्चित ये वस्तु आपको प्राप्त होगी, क्योंकि हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है भगवत प्राप्ति करना। जो संतों में पूर्ण श्रद्धा रखते हैं, अध्यात्म विषय में चलना चाहते हैं, उनको परमात्मा साक्षात्कार निश्चित हो जाता है। जो संतों में पूर्ण विश्वास करते कि ये जो कह रहे हैं सत्य है। कभी भी अगर दान शब्द का आया है तो मन का दान कीजिए, श्वासों का दान कीजिए, अपने जीवन का एक एक कर्म भगवान को समर्पित कर दे। ये शुद्ध बातें परमार्थ की। अगर कभी दान पुण्य की बात चली तो पहले कह दिया है कि शास्त्र में लिखा है इसलिए पढ़ रहा हूं, हमारी आस्था इस पर नहीं है। हमारी आस्था का विषय हर श्वास भगवान नाम स्मरण हो, यही जीवन का परम लाभ। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी कृपा करके वर्णन करते हैं कि जब साधना अवस्था से सिद्धावस्था में उपासक पहुंचता है तो उसकी स्थिति क्या होती है? बोले यदृच्छालाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समासिद्धाव सिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। अपने आप जो कुछ भगवान की इच्छा से व्यवस्था हो जाती है उसमें वो संतुष्ट रहता है सिद्ध पुरुष। तो साधक को सिद्धों का अनुसरण करना चाहिए। जथा लाभ संतोष सदा काहू सो कछु न चाहोगे, बहुत बड़ी सिद्धि है। यदि अच्छा लाभ संतुष्टो, मांगना बंद कर दो, ना भगवान से मांगो ना किसी मनुष्य से मांगो, मांगना बंद कर दो। यहां कह रहे मांगो मत, तो ऐसे देने के लिए बोलो मत। दोनों बातें संभाल के। भगवान की इच्छा ये ऐसे कर दिया, नहीं आया तो बोलना नहीं। कभी तुम बोलो मत और कभी तुम मांगो मत। ऐसे बोलने से अपराध लगता है और ऐसे मांगने से अपने इष्ट की निष्ठा जाती है। और बोल दिया तो कर्जा समझ लेना, और मांग लिया तो आश्रय छूट गया, ये बात समझ लेना। दोनों को अपनी अपनी निष्ठा में रखना है। ना मांगना है और ना देने के लिए बोलना है। ऐसे दे दो, कोई जान नहीं पाया। और जैसे हरि रखते हो वैसे रह जाओ और उसका एहसान मत मानो देने वाले का, तो दोनों का परमार्थ पुष्ट हो जाए। यदृच्छा लाभ संतुष्टो। बिल्कुल ये विनोद में बहुत खास बात बता रहे हैं। कभी संतों से, कभी भगवान के सामने, कभी ऐसे जैसे एक आए थे कि हमने कहा था कि हे हनुमान जी हमारा काम हो जाएगा तो आपको मंदिर बनवाएंगे। तो काम तो हो गया महाराज, मंदिर नहीं बना तो हमारी दुर्गति होगी। हमका पक्की, इसमें पक्की इसमें कच्ची नहीं होगी। देखो भगवान के सामने संकल्प मत करो। अगर आपको कोई मांग रखनी, देखो सत्संग सुलझाव का है। सत्संग मतलब सुलझना। हमारे बाप हो, हे प्रभु मुझे ये चाहिए। जैसे अपने मम्मा और पप्पा से मांगते तो कैसे मांगते हैं? हमें चाहिए। उनको हम ये थोड़ी कहते हैं कि हमको ये दे तो तुम्हें हम ये ले आएंगे, तुम्हें वो ले आएंगे, तुम्हें ऐसा प्रलोभन देते हैं क्या? थपड़िया देंगे माता पिता। हमारा बच्चा हमको प्रलोभन देता है, जाल में फंसाना चाहता है। ऐसे थपड़िया जाओगे अगर प्रभु को और अगर बड़े दाता बनते हो कि मंदिर बनवा देंगे तो फिर काम हो गया, बनवाओ मंदिर। नहीं बनवाओगे तो फिर भगवान का जो विधान है वो आपको फिर परेशान करने लगे। कभी संकल्प मत करो, कभी भगवान के मंदिर में कुछ वादा मत करो, कभी संतों के पास कोई वादा मत करो। वादा करो तो फिर अक्षरशः पूरा करो, नहीं मत करो वादा। अपनी मांग रख दो। संत हैं पिता के समान हैं, प्रभु हैं परम पिता के समान हैं, हनुमान जी हैं,
हमारे गुरु भाई है, हमारे मित्र हैं, हमारे इष्ट के प्रेमी है। अम्मा तो अम्मा है जगदम्बा, उनसे क्या कहें, उनसे मांग लो, उनसे क्या कहें कि आपको चुनरी उड़ा देंगे, वो चुनरी की कमी है। अरे जिनके दूल्हा भगवान शंकर, उनके चुनरी कमी, विश्वात्मा भगवान। अम्मा हो आप हमें दे दो, हमारे मन में लालसा जगी। अब बेटे हो तो कुछ तुम्हें आवश्यक है तो आप भाव अपने अर्पित कर सकते हो मां के समान, लेकिन मांगना और वादा करना ये दो बातें नहीं। आज सत्संग में बात बैठा लो, ना भगवान के सामने ना कभी संत के सामने कभी वादा मत करो कुछ देने का। तुम्हारे पास जो कुछ है वो गुरुदेव का इष्ट का है, क्या दोगे? अगर वादा करो तो उसे भूलो मत, निर्वाह करो। दूसरी बात, मांगो मत, वो सर्वज्ञ है, अपने आप पूरा करेंगे। यदृच्छा लाभ संतुष्टो, जैसे भगवान परिस्थिति दे रहे उसमें संतुष्ट रहो। द्वंद्वातीतो विमुत्सरा, किसी भी द्वंद्व का तुम्हारे ऊपर कोई प्रभाव ना पड़े। जैसे मान है, अपमान है, अनुकूलता है, प्रतिकूल। कल एक अपने यहां तो बहुत बड़ी कृपा होती है, हर प्रकार के उदाहरण मिलते रहते। कल एक भगत जी ने कहा जब अनुकूलता रहती तो हमें पातिव्रत धर्म भी याद रहता है, सब याद रहता, जब प्रतिकूलता आती तो सब भूल जाते हैं। इसको कोई भक्ति कहते हैं? अनुकूलता में तो सब जय हो बोलते हैं, जब प्रतिकूलता में जय हो बोलो तब तो तुम्हारी भक्ति रही। द्वंद्व आती तो अनुकूल प्रतिकूल, मान अपमान, लाभ हानि, दुख सुख में बराबर जिसका भाव रहता है वो सिद्ध महापुरुष होता है। साधक को बराबर भाव रखने की चेष्टा करनी चाहिए। विमत्सरा, किसी के प्रति ईर्ष्या मत रखो, ईर्ष्या बहुत हानिकारक है। ईर्ष्या में बहुत बड़े बड़ों का पतन होते देखा है। ईर्ष्या बहुत जल्दी नाश कर देती है, इसलिए ईर्ष्या दूसरे के प्रति होने का मतलब अपना नाश करना। समा सिद्धाव सिद्धो जो, साधन में चल रहे हो, लाभ मिले ना मिले, आपका साधन सच्चिदानंद में, निराश होने की जरूरत नहीं है। बहुत ध्यान से सुनना, नहीं तो ये आने लगता है कि हमारा इतना समय हो गया भजन करते, कोई लाभ तो हमारे को मिला नहीं। देखो, गुरु कृपा से कभी तुम्हें लाभ नहीं दिखाई देगा, गुरु कृपा से। और जब लाभ दिखाई देने लगे तो जान लेना अकृपा आ गई है। क्यों? अहंकार के बिना लाभ का अनुभव नहीं होता। जब अहंकार आता है तब लगता मेरे में सद्गुण आ गया, और जब दैन्यता आती तो बड़े बड़े सिद्ध महापुरुषों को देखा, कभी उनको यह अनुभव नहीं होता मैं प्रेमी हूं, मैं भागवती हूं। जितने महापुरुषों की वाणी आप पढ़ के देख लीजिए, अहंकार रहित महापुरुष तो अपने को अधम, तुच्छ, नीच, मूढ़, कामी, यही शब्द बोले हैं अपने लिए। जब अपने में आ जाए कि मैं निष्कामी, मैं महात्मा, मैं सिद्ध, मैं तो जान लेना अहंकार जागृत हो गया है। और ये भगवान की कृपा से नहीं होता है, अकृपा से होता है। इसलिए समा सिद्धाव सिद्ध हुआ, चाहे ऐसी स्थिति दिखाई दे कि हमारे में कुछ लाभ आ गया है, या चाहे दिखाई दे कुछ लाभ नहीं आ गया है, ना फूलो ना भूलो, सम रहो। समः सिद्धाव सिद्धौ च, दोनों में समान भाव रखो। चक्रत्वापि न निबध्यते, वो कभी इस माया में बंधता नहीं है। आगे भगवान कह रहे, गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते। किसी के भी संग का कोई भी रंग ना चढ़ने पावे, उसे सिद्ध पुरुष कहते हैं। जित संग दोषा, चाहे वो घोर पापी हो, नीच हो, व्यभिचारी हो, दुराचारी हो, नाना प्रकार की भोग सामग्री बहिर्मुख पुरुषों का सब कोई फर्क नहीं, वो अपने रंग में है। जो रही मुत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। क्यों? क्योंकि वो परमात्मा भाव में स्थित है। गत संगस्य मुक्तस्य, वो मुक्त हो चुका है, इसलिए कोई भी संग उसके ऊपर प्रभावित नहीं। ये मुक्त महापुरुष की पहचान होती है। कोई भी संग उसके ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकता। काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, मद का, मत्सर का कैसा भी संयोग आ जाए उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं। स्वात्मा रामम विषय मृग तृष्णाम भ्रमयति, मुक्त पुरुष कभी विषय मृग तृष्णा में भ्रमित नहीं होता। कैसी भी क्रिया का संयोग बन जाए, कैसे भी पदार्थ का संयोग बन जाए, कैसी भी घटना आ जाए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कैसी भी व्यक्ति के सामने उपस्थिति हो जाए, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। गत संगस्य है। जो बांधने वाला है जन्म मृत्यु का बंधन है, वो देहाभिमान है, वो उसका नष्ट हो चुका है।
इसलिए किसी भी तरह का कोई भी विकार उसके अंदर हावी होता ही नहीं है। इसी स्थिति को कर्माणि श्रुति बोधितान नितराम कुर्वन्तु कुर्वन्तु मां गूढ़ाश्चर्य रसास्रगादि विषयान गृह्णन्तु मुंचन्तु वा। वो भोग की सामग्री के बीच में भोग में दिखाई दे रहा है, लेकिन वो भोग में नहीं है। वो कर्म करते हुए भी कर्म से रहित है। वो देखते हुए भी देखता नहीं, सुनते हुए भी सुनता नहीं, बोलते हुए भी बोलता नहीं, खाते हुए भी नहीं खाता है, क्योंकि वो मुक्त महापुरुष है, दयाभिमान रहित है। लोक संग्रहार्थ उसके धर्म कार्य हो रहे हैं, लेकिन उनका कोई फल नहीं है। वो असंग है। क्यों? बोले मुक्तस्य है, वो मुक्त पुरुष है। तो साधक को इसका अनुसरण करना है। किसी का प्रभाव हमारे ऊपर तब नहीं पड़ेगा जब हर समय हमारे अंदर भगवत चिंतन चलेगा। राधा 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 राधा, अब कोई फंसा नहीं सकता। नाम जितना धीमे होता चला जाएगा उतना गाढ़ चिंतन विषयों को होने लगेगा। नाम छूटेगा, क्रिया बन जाएगी। 1 सेकंड लगता है अपहरण करने में बुद्धि को। इन विकारों ने इतना अधिकार जमा रखा, 1 सेकंड में बुद्धि को अपहरण कर लेंगे, जो निर्णय ही नहीं कर पाएगी, नाम न छूटने पावे। असंगो अहम पुरुषः, मैं असंग हूं, ना कभी कोई मुझे बांधा था ना कोई बांध सकता है। यह अनुभव हो जाता है सिद्ध महापुरुष को। किंतु असंग होते हुए उसने संग जिसने कर रखा है शरीर का, इंद्रियों का, मन का, बुद्धि का, अब उसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा पदार्थ का, परिस्थिति का, व्यक्ति का, घटना का, सुख का, दुख का। और जिसने शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि से अपने को असंग देख लिया, उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसे ही मुक्त पुरुष कहते हैं। कोई मेरी मनचाही करे या मेरे मन के विरुद्ध करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। किसका? जो शरीर, इंद्रिय और मन से अलग हो चुका है। अलग क्या हो चुका है? वो तो अलग था ही। हाँ, अनुभव हो गया जिसको ऐसा। चाहे अकेला बैठा हो या हजारों के बीच में, शरीर स्वस्थ हो या रोगी, भोग बाहुल्यता हो या किंचन, मनचाही हो या मन के विरुद्ध, कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें। गत संगस्य मुक्तस्य। क्यों? क्योंकि वो अपने स्वरूप में स्थित है। वो किसी क्रिया या शरीर या मन या बुद्धि या चित्त या अहंकार या इंद्रियां, कामना, ममता, कुछ नहीं उसके हृदय में। लेकिन साधक के हृदय में सब होता है। साधक के हृदय में सब होता है, पर होते हुए भी वो नाम जप के द्वारा, प्रवीण हुई बुद्धि के द्वारा अपने को बचा लेता है। मुक्त पुरुष की पहचान है कि वो विविध प्रकार के भोगों के बीच में रहते हुए भी किंचन मात्र विक्षिप्त नहीं होगा। किसी भोग का उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ज्ञानावस्थित चेतसा, क्योंकि वो ज्ञानावस्थित हो गया है। वो अपने चेतन स्वरूप, आत्म स्वरूप में स्थित हो चुका है, भगवत स्वरूप को प्राप्त हो चुका है। और साधक का कार्य है इस जड़ शरीर से अपना संबंध अलग मानकर भगवत स्वरूप में स्थित होना। यज्ञायाचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते। उसके जितने कर्म है सब अकर्म होते रहते हैं, कोई फल देने वाले नहीं होते। जितने भी कर्म है, क्यों? वो कर्ता भाव से रहित, अहंकार रहित, स्वाभाविक हो रहा है, यंत्रवत हो रहा है। साधक ऐसा नहीं होता है, वो कर्ता होता है। अब उसको क्या करना है कि वो ना फंसे, हर कर्म भगवान को अर्पित करना है। अगर भगवान को कर्म अर्पित कर दिए तो वो भी अकर्म हो गए, वो फल देने में समर्थ नहीं होते। आगे आएगा समझ में। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। कर्ता, करण, कर्म, ये 3 हैं। कर्ता जो कर्म करने वाला है, करण जिनके द्वारा होता है, और जो होता है उसे कर्म कहते हैं। कर्ता, करण, कर्म, इन 3 के द्वारा बंधन प्राप्त हुआ है। न करता रहा तो करण है और कर्म हो रहा है तो फल उसका अकर्म है। जैसे इंजन बंद कर दे और ढलान में गाड़ी छोड़ दे तो न पेट्रोल का खर्चा होगा, वो अपने आप चलती चली जाएगी। इंजन बंद है, बस ऐसे समझ लो।
स्वाभाविक प्रवाह कर्म का चल रहा है, कर्ता इंजन बंद है, कोई भी खर्चा नहीं है, कोई भी बंधन नहीं है, वो जीवन मुक्त महापुरुष। कर्तापन रहेगा तो कर्म का भोग भोगना पड़ेगा, अवश्य में भोक्तव्यम कर्तम कर्म शुभाशुभम। कर्तापन रहेगा तो कर्मों का संचय होगा, उसका भोगना पड़ेगा, कर्म भोगने के लिए जन्म लेना पड़ेगा, जन्म मरण चलता रहेगा। कैसे नष्ट होगा कर्ता भाव? एक होता है ज्ञान से नष्ट होता है, एक होता है भगवत भाव से। हर कर्म बड़ी प्रवीणता पूर्वक भूलो मत, प्रभु को समर्पित कर दो, बच जाओगे, बच जाओगे। नाम जप करो, जो भी कार्य करो, सुबह जगने से लेकर शयन तक पूरे समय को भगवान को अर्पित कर दो। ये भागवत धर्म है, बचा लेगा आपको, मान लो। जो त्रुटियां होगी वो भस्म हो जाएंगी कर्म समर्पण से। इसमें सब ब्रह्ममय हो जाएगा। अर्पण, जिससे अर्पण किया जा रहा है वो भी ब्रह्म, ब्रह्मार्पणम। और जिसमें अर्पण किया जा रहा है वो भी ब्रह्म, और जो अर्पण किया जा रहा है वो भी ब्रह्म। अर्पण, जिससे अर्पण किया जा रहा है वो ब्रह्म, और जिसमें अर्पण किया जा रहा है वो ब्रह्म, और जो अर्पण किया जा रहा है वो ब्रह्म। तो स्वयं ब्रह्म की प्राप्ति समाधि अवस्था को हो जाता है। ये ज्ञान अपने को तो नहीं है, पर इतना जरूर है कि हम में जो सामर्थ्य है वो भगवान की दी हुई। बिल्कुल सरल भाषा में आपको बता रहे, हमारे पास जो भी वस्तु है भगवान की दी हुई। हम जो भी कर्म कर रहे हो भगवान के लिए, वो सब कर्म भगवान को समर्पित कर देते तो हम भी भगवत स्वरूप हो गए, हम भी भगवत स्वरूप हो गए। बड़ा आनंद का विषय, बस इसे समझ, ये ज्ञान का विषय है। ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवीर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैवेतेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। इसी को आप भगवान में ले लो, भक्ति के द्वारा। हमारे पास जितने भी अंग हैं वो सब भगवान की दी हुई, जो भी वस्तुएं सब भगवान की दी हुई, जो बुद्धि है वो भगवान की दी हुई। जो भी भगवान की आज्ञा से हम कर्म करते हैं, भगवान को समर्पित करते हैं, तो हमें भगवान ही प्राप्त होंगे। दैवमेवापरे यज्ञम योगिनः पर्युपासते ब्रह्माग्नावपरे यज्ञम यज्ञे नैवोपजुह्यति। अन्य योगी लोग भगवद अर्पण यज्ञ का ही अनुष्ठान करते हैं, जो अभी बताया। दूसरे लोग योग ब्रह्म रूप अग्नि में यज्ञ के द्वारा जीवात्म स्वरूप से यज्ञ का हवन करते। ज्ञान एक भक्ति के द्वारा। देखो, दो में एक को तो अपनाना पड़ेगा, या तो ज्ञान के द्वारा देखो सब ब्रह्म स्वरूप, और या भक्ति के द्वारा। तीसरा कोई उपाय नहीं इसमें। नहीं, ये कर्म बंधन भोगना पड़ेगा, इसलिए हम बार बार कह रहे हैं। अच्छा, जैसे आगे चलकर फिर अर्पण करना नहीं होता। अर्पण करना तब तक होता है जब तक अपना कुछ बकाया रह जाता है, फिर इसके बाद अर्पण कुछ बचा ही नहीं। ये अर्पित, हृदय अर्पित, तब ये थोड़ी ही कि राधा वल्लभ अर्पणम मस्तु, कुछ रह ही नहीं गया अर्पण करने के लिए, तो करे क्या? समझ पा रहे हो? अभी आपके पास है इसलिए अर्पण करो, उसमें ज्ञान मत लगाओ। हमारी बात समझना। और जिनको हमारी ये बात समझ में आ रही है, तो अब अर्पण करने की कोई बची ही नहीं बात। क्या? जैसे हमारा तन अर्पित है, हमारा मन अर्पित है, हमारा जीवन अर्पित है। अब इनके द्वारा जो अर्पित वो उन्हीं का, घर जाए नौकर की कोई पेमेंट नहीं होती। समझ रहे हो? ये आत्मसमर्पण जिनका हृदय से हो गया, उनको कर्म समर्पण करने नहीं पड़ते कि श्री कृष्णार्पणम मस्तु, राधा वल्लभ अर्पणम मस्तु। यहां हो गया है सब अर्पण मस्तु। यहां सब अपने आप सरकारी है। घर जाए नौकर की पेमेंट नहीं होती, चाहे वो बैठा रहे, चाहे फावड़ा चलावे, चाहे कुछ करे, उसका सब कुछ है। वो केवल कहने मात्र को सेवक है, वो स्वामी पर भी अधिकार रखता है। जो पेमेंट लेता है उसकी हर मिनट की पेमेंट है। तो जिसका अपना कुछ है, पति पुत्र परिवार शरीर अपना है, बच जाओगे यदि कर्म अर्पण करने वाली बात समझ में आ गई। नहीं, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। दोनों प्रकार के साधक बैठे हैं, एक अहम ग्रह
और एक समर्पित साधक को अगर ये समझ में आ गया है कि अब मेरा कुछ है ही नहीं, तो आपको समर्पण की 84 जी का पाठ किया, राधा वल्लभ अर्पणम मस्तु। अब यहां कुछ अर्पणम मस्तु के लिए है ही नहीं, 84 जी गवाओ चाहे हल्ला मचवाओ, जितना बोलेंगे वो सब आपकी बात बोलेंगे। हम हंसेंगे तो हमारा भजन होगा, हम चलेंगे तो हमारी परिक्रमा होगी, बात करेंगे तो आपके स्तोत्र होंगे, क्योंकि आपके सिवा हमारा कोई है नहीं। जिनकी ऐसी भावना आ चुकी उनको अर्पण करने की जरूरत नहीं है, समझ रहे हो। और जिनको ये है, हे परमात्मा, हे भगवान, तो फिर अर्पण कर देना, क्योंकि अभी दूरी है वही अर्पण कर दें अपने आप को हमारे ऊपर, बस यही बात रह गई है। समझ पाए हो? अब हमारा तो हो चुका, जो कुछ होना है उनकी तरफ से अर्पण करना रह गया है। समझ में आ रही? हम जितने हैं जैसे हैं, बोले अधूरा अर्पण है, तो कह तो रहे हैं हम जितने हैं जैसे हैं, हो चुका हमारी तरफ से, अब अपनी तरफ से कर लियो। अधूरे समझ में आ रहे ना, तो पूरे कर लियो। बोले कुछ अर्पण है कुछ नहीं अर्पण है, तो सब अर्पण कर लो। अब हमारी तरफ से ऐसे हो चुका है, कोई परवाह नहीं। अगर ऐसा है तो बोलने की जरूरत नहीं, राधा वल्लभ अर्पणम मस्तु, ये बोलने की जरूरत नहीं। और अगर ये है कि अभी हमारा कुछ है, तो पक्का बच जाओगे। हर कर्म प्रभु को अर्पित कर दो। इसमें कह रहे दैव मयिवा परे यज्ञम योगिनः परिउपासते ब्रह्माग्नाव परे यज्ञम यज्ञे नैवोपजुह्यति। एक है कि वो सब कर्म भगवान को समर्पित करते हैं, भगवान की सामर्थ्य से, भगवान के द्वारा दी वस्तुओं से भगवत कर्म हो रहे, भगवान को अर्पित। एक है ब्रह्माग्नाव परे यज्ञम यज्ञे नैवोपजुह्यति, ज्ञान के द्वारा। अब अपने अर्पणम मस्तु एक बार हो गई, अब बार बार नहीं होगी। गुरुदेव ने संकल्प करवा के तनुवांग मनोभिरमलय सोहम तवई आश। अब जैसे कोई आपसे कहे कि अधूरा अर्पण है इसीलिए अनुभव में नहीं आ रहा है, तो आपसे हम सलाह ले रहे हैं क्या? और अगर गुरु जी कह दे और श्री जी कह दे, तो अब उनसे भी कहना है कि जानते हो ना अधूरा है, आप भी जानते हो ना अधूरा है, तो पूरा कर लो। हमारा जितना होना था हो गया, आप कर, हमारी तरफ से अब काम खत्म। देख लो अंदर से बिल्कुल हम वो बात कहते हैं जो मुक्त होना है, श्री जी से मिल जाना है। अपने ऊपर रखोगे तो पूरी जिंदगी भर परेशान रहोगे, वो खेलते रहेंगे, तुम्हारी तरफ नहीं देखेंगे। जब जान लेंगे ना ये कि अभी हो गया इसका जितना होना था, तो वो अपना प्रोसेस शुरू कर देंगे। शुरू करो प्रोसेस, बिल्कुल तैयार। वही पूरा सूरा, हम जैसे भी हैं आपके हैं, वही हुआ पूरा सूरा, वही बलवान हो गया, वही पूरा हो गया। ऐसे ऐसे वही कर सकता है जिसने अपने तन वांग मनोभिरमलय सोहम तो विवाश्रिता, हम आपके आश्रित हैं। अब आप पूर्णता अपनी तरफ से कर लीजिए, हमारी पूरी जिम्मेवारी उनके हाथ है। हमारी को मतलब समझ रहे हो, जो पूर्ण रूप से ऐसे जिनका कुछ है उनके लिए कह रहे हैं कि या तो दो मार्ग, या तो ज्ञान के द्वारा सब ब्रह्म में, और या तो भगवान को अर्पित। श्रोत्रादीन इंद्रियाण्यन्ये संयमाग्निषुजुह्यति शब्दादीन विषयानन्य इंद्रियाग्निषुजुह्यति। कोई योगी लोग श्रोत्रादि समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नि में हवन किया करते हैं, दूसरे योगी लोग शब्दादि विषयों को इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं। सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगाग्नो जुह्यति ज्ञान दीपति। कोई योगी संपूर्ण इंद्रियों को क्रियाओं में और प्राणों की क्रियाओं की ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयोग में समाधि योग रूपी अग्नि में हवन किया करते हैं। कोई द्रव्य यज्ञास तपो यज्ञा योग यज्ञास तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतया संसित व्रताः। कितने योगी जन हैं जो कठोर व्रत धारण करते हैं। कोई द्रव्यमय यज्ञ पैसे वाला यज्ञ करते हैं, कोई तपमय यज्ञ करते हैं, कितने योग यज्ञ करते हैं, कितने स्वाध्याय रूपी ज्ञान यज्ञ करते रहते हैं। अलग अलग
ये सब साधनाएं भगवत प्राप्ति के लिए हैं। अपाने जुहति प्राणम प्राणे अपानम तथा परे प्राणापान गति रुद्ध्वा प्राणायाम परायणा अपरे नियताहारा प्राणान प्राणेषु जुह्यति सर्वेप्येते यज्ञ विदो यज्ञ क्षपित कल्मषाः। कुछ ऐसे योगी जन हैं जो प्राणायाम के परायण हुए, अपने अपान में प्राण का पूरक करके, प्राण और अपान की गति का रोक करके, कुंभक करके, फिर प्राण में अपान का हवन रेचक करके, अर्थात पूरक कुंभक रेचक, रेचक कुंभक पूरक, ऐसे प्राणायाम करते हैं। कितने सूक्ष्म आहार करके, जल लेकर के, कोई दूध लेकर, कोई ऐसे प्राणों का प्राणों में हवन करते रहते। ये सभी साधनाएं हैं, यज्ञों के द्वारा ये पापों का नाश करने वाले हैं। साधन इतने वर्णन किए गए हैं कि इनमें ज्यादा रुचि होती है। बोले 4 वर्ष से केवल पानी में, 10 वर्ष से केवल दूध में, 15 वर्ष से फलाहार, इनका बड़ा महत्व वर्णन संसार में होता है। और रात दिन प्रत्येक श्वास नाम में स्वाहा हो रही, ये सब यज्ञ वर्णन की है। लेकिन भगवान ने सबसे बड़ी यज्ञ कौन कहा है? यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। यज्ञों में सबसे बड़ी यज्ञ मैं हूं, जप यज्ञ। राधा राधा राधा। न 1 रुपया का खर्चा है, और ना आप ये बोल सकते हो कि 10 वर्ष से पानी नहीं पी के रह रहे हैं या फलाहार करके रह रहे हैं। और इतनी बड़ी यज्ञ कि सब यज्ञ इससे छोटी है। यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। इस पर रुचि नहीं होती, क्योंकि आप इस पर ज्यादा पोस्टर बैनर नहीं छपवा सकते। अहम ज्यादा इसमें पुष्ट नहीं हो सकता, अहम नष्ट होता है इसमें। इतने प्राणायाम, इतने घंटे के समाधि, इतने दिन फलाहार, इतने ही जलाहार, इतने दुग्धाहार, ऐसा ऐसा ऐसा, वो सब आपके अहम में स्थित है। इसी अहम का ब्रह्म में लीन हो जाना सबसे बड़ी यज्ञ है, और वो होता है भजन के द्वारा। इसलिए सब बातें सुनना है। हमारी सबसे बड़ी यज्ञ है हर श्वास नाम में आहुति देना। राधा राधा राधा। यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायम लोकोस्ते यज्ञस्य कुतोन्या कुरुषोत्तम। हे कुरुवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले सनातन परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। यज्ञ ना करने वाले मनुष्य के लिए मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं होता, फिर परलोक कैसे सुखदायक हो जाएगा, इसकी व्याख्या आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।